ये है पाकिस्तान में एक छोटी सी जन्नत। 1 2 3 4 झीलें यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ूबसूरत नज़ारा। लेकिन इस जन्नत तक, इस खूबसूरत नज़ारे तक 3 दिन के सफ़र में हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि यहाँ तक कि जान की बाजी तक आ गई थी। क्या कुछ किया हमने 3 दिन के ट्रैक्स में। कैसा रहा ये सफ़र, करते हैं ज़रा शुरू। शंदूर लेक मेरी ज़िंदगी का वो सफ़र जिसमें मुझे 18 घंटे भूखे प्यासे गुजारने पड़े और जान की बाजी लगानी पड़ी। शंदूर लेक या शुंदर लेक अपर दीर का सबसे बुलंद तरीन झील है और ये आम लोगों की नज़र से बिल्कुल दूर है, बल्कि सिर्फ कुछ मकामियों को इसका इल्म है। हमारे एक मकामी दोस्त शाहिद भाई के साथ इसका हमने सफ़र शुरू किया और उसके गांव जो कि कुमराट से तकरीबन 2 घंटे पहले आता है वहीं पर पहुंच गए। सफ़र शुरू किया। पहली रात हमने गांव के आखिर में गुजारी और अगली सुबह हम सबसे पहले पहुंचे शाह बनाल मेडोज़ तक। शाह बनाल मेडोज़ में हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया। ये ताज़ा को पेगर में को गरम भाई तब गरम को शाह बनाल में तकरीबन 1 घंटा हमने गुजारा है और हल्का फुल्का खाना पीना भी कर लिया है, चाय भी पी लिया है। अब शाह बनाल से ट्रैक हमारा जाएगा चिटाक, चिटाक से फिर शंदूर लेक। ये असल में शंदूर का कुछ और नाम है लोकल लैंग्वेज लैंग्वेज में, लेकिन चूँकि उसे शंदूर दे दिया है। अब यहाँ से वहाँ तक जो ट्रैक है कोई 4-5-6 घंटों का होगा। पहले ये वाली पीक हम चढ़ेंगे, इस वाली पीक से होगी, फिर उस वाली पीक, फिर उससे आगे शंदूर कहीं लेकर आएगा। लेकिन फ़िलहाल मौसम इतना गर्म नहीं हुआ। 9:30 पौने 10 हो रहे हैं। तकरीबन 11-12 बजे तक धूप ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, फिर थोड़ी सी गर्मी होना फील हो जाएगी। शाह बनाल से निकलकर तकरीबन 1 घंटे के बाद एक और बांडा आया, फिर इस पर एक और ब्रेक लिया और इस बांडे से चाय और लस्सी मिल गई थी और फिर दोबारा 15 मिनट के आराम के बाद सफ़र शुरू किया और मज़ीद कुछ टाइम के बाद एक और बांडे पर हम पहुँच गए। अच्छा जी, मैदान मटावर पे आ गए हैं। यहाँ से अब ये एक पीक रह गई है, फिर उस तरफ लेक के लिए ट्रैक सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा हमने लंच ब्रेक लिया है। लंच में जी हमने ज़बरदस्त किस्म का तड़का मार के प्याज खाया है, साथ में ऊपर पानी में फ्राई करके रोटी खाई है और यहाँ बांडे वाले ने हमें लस्सी दी है और अभी इंतज़ार है बांडे वाला चाय लेके आ रहा है। तो दीर के बांडों वालों की एक ही बात मैंने अभी तक नोट की है कि अभी तक ये तीसरा बांडा है जिस पर से हम गुज़र रहे हैं। हर बांडे में से चाय और खाना खा के जा रहे हैं और ये पहली ऐसी जगह है जहाँ पे मैं इतनी हॉस्पिटलिटी देख रहा हूँ बांडों की। हालांकि ये लोग बड़े गरीब होते हैं तो बड़ा एक लिमिटेड अपने साथ खुराक और राशन वगैरह ले आते हैं, लेकिन फिर भी इनके दिल इन पहाड़ों जितने बड़े हैं। और यहाँ पे रास्ते ऐसे कुछ ख़राब हो जाते हैं, ये देखें। और वो देखें हमारे शाहिद भाई मुश्किल रास्तों से आते हुए। कोई नहीं, दिस इज़ एडवेंचर किड्स। तो ये सामान में भी हेल्प करेंगे और रास्ता भी सीधा कर लेंगे क्योंकि बाकी दोस्त बहुत थक चुके हैं। और यहाँ से ये वाले बच्चे कह रहे हैं ये वाली पहाड़ी क्रॉस करके ये वाली इसके उस तरफ जाना लेक्स आते हैं। बट लेट्स सी, ये करते करते हम सुबह से ही चल रहे हैं कि ये वाली पहाड़ी क्रॉस करके शायद भाई ये सीन सुबह से चलता हुआ रहा है कि ये वाली पहाड़ी क्रॉस करके पहुंच जाएंगे, लेकिन पहाड़ें ख़त्म नहीं होती। हाँ, लेकिन वी आर इंजॉइंग, हम इंजॉय कर रहे हैं। ओके जी, इस जगह पे पहुंच गए हैं। अब एक ऐसी जगह पे आ गए हैं कि बहुत ही वो वाली बात है कि बॉस बहुत मुश्किल हो रही है। हमें इस पहाड़ को उस तरफ क्रॉस करके फिर जो है ना पहले लेक आएगा अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन मैप्स में मैं चेक कर रहा हूँ, और वो है 2.1 किलोमीटर। सीधा कोई लेक नहीं है, सामने ग्लेशियर्स नज़र आ गए हैं, कुछ ना कुछ पानी बह रहा है ग्लेशियर्स का, लेकिन लेक है तो इस तरफ। अब इस तरफ कोई एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि रास्ता कौन सा जाएगा, किस तरफ जाएगा, ट्रैक का भी कुछ मालूमात नहीं है। अभी हमारे दोस्त भी जो हैं वो भी गायब हैं इधर कहीं। आलमोस्ट हमने 25 मिनट वेट कर लिया क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल रास्ता था।
अब आई एम नॉट श्योर, प्लान तो यही है कि जितना पॉसिबल हो हम मगरिब तक ने ना शुंदर तक पहुंच जाए, शुंदर लेक तक। लेकिन जो हालात मुझे लग रहे हैं, जिस हिसाब से हम ट्रैक कर रहे हैं, इस लेक तक भी पहुंच जाएं, बड़ी बात होगी। ये था वो मकाम जहां से सारा मसला बनना था। हमारे दोस्त पीछे रह गए थे क्योंकि फोग आ गई थी। फिर इस जगह पर बैठकर हमने उनका इंतज़ार किया ताकि वो हमें नज़र आएं और फिर हम उनको देख के आगे बढ़ सकें ताकि वो हमारी नज़रों में रहें। हमारे दोस्त वो उधर उस हमने उनको कहा था हमारे साथ चलो। जब फोग आ गई है तो हम गलत हो गए। तो नईम भाई यहीं पे बैठे रहेंगे और मैं और फैसल भाई आगे ट्रैक मालूम करते हैं। यही मसला होता है जब आप एक अनडिस्कवर जगह पे जाते हैं, एक नई जगह ढूंढने के लिए, तो आपको यही इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। हम आगे तो निकल गए थे ये सोचकर कि हमारे दोस्त पीछे हमारे पहुंच आएंगे। खाने का सामान भी उन्हीं के पास था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ से हम अलग हो जाएंगे। हम आगे रास्ता ढूंढ रहे थे और कुछ गडरियों ने कुछ शेफर्ड्स ने हमें एक और रास्ता बताया और आगे एक और शेफर्ड ने हमें दूसरा रास्ता बताया, जिसकी वजह से हम दोनों रास्तों में गलत हो गए थे और दोनों रास्तों में से एक भी ठीक नहीं था। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से भी हो हम किसी बांडे तक पहुंच जाएं और फिर हम अपने दोस्तों को वहीं पे बुला लें। लेकिन चूंकि हमारे ऊपर शाम हो गई थी और फिर मजबूरी थी, जिस जगह पे हम पहुंचे उसी जगह पर ही कैंप लगाते और रात गुजारते। और ऊपर से हमें हमारे दोस्तों का पता भी नहीं चल रहा था कि वो कितना हमसे दूर हैं। और सबसे बड़ी बात, सारा खाने पीने का सामान उनके पास था, हमारे पास कुछ नहीं। ओके, हमारे साथ बहुत ही बुरा सीन हुआ। हमने बहुत ही कोशिश की है भागने दौड़ने की, 2 घंटे भाग चुके हैं लेकिन फिर भी हम किसी जगह नहीं पहुंचे। ये देखें, ये हमने टेंट रेडी कर लिया है और ये देखें पत्थर हैं, पत्थरों के बीच में हम टेंट लगाएंगे। ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास खुराक है। हमारे बाकी दोस्तों के पास है, वो बहुत ही पीछे हैं, तो उनको हमने बोल दिया कि आप कहीं पे ना कहीं पे कैंप लगा लें खुद ही। और हमारे पास ना पानी है ना खुराक है, तो किसी ना किसी तरीके से हम सर्वाइव कर लेंगे। तो अब ये देखें फैसल भाई जो है ना घास काट रहे हैं और मैं यहाँ पे घास बराबर कर रहा हूँ और इसी तरीके से इंशाल्लाह रात गुजारेंगे। आई एम नॉट श्योर, अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ज़िंदा लौट कर आया हूँ। अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो फिर समझ लेंगे। टाटा, गुड बाय, खुदा हाफिज़, जमशेद बरकी। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली सुबह हो गई है और खैर खैरियत से हो गई है। प्यास तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ऐसा फील हो रहा है जिस तरह से हमने 2 दिन का रोज़ा रखा हो। अभी ज़रा आपको जगह दिखाते हैं कि हमने किस तरह की जगह पे कैंप किया हुआ है। ये आप चेक करें, ये पत्थर हैं, इधर नीचे भी पत्थर है, लेकिन हमने किसी तरीके से रात गुजार ली है। ये यहाँ भी पत्थर हैं, यहाँ भी पत्थर हैं, हर तरफ पत्थर ही पत्थर। कोई ज़रिया ही नहीं था टेंट लगाने का, लेकिन रात गुजारनी थी। हमने कहा चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं कि सिर्फ रात ही गुजर जाए। तो एनीवेज रात गुजर गई है। हम सब कुछ पैक करके ना आगे की तरफ बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं में पानी मिल जाए, पानी पी लें ताकि रोज़ा अपना खोल लें। इतना डर मुझे यहाँ पे रात गुजारते हुए नहीं लगा जितना सुबह सवेरे उठकर जब मैंने इस जगह को ड्रोन में देखा, इतना डर लग गया था मुझे। इंतहाई ख़तरनाक जगह पे कैंप लगाया और फिर जब मैं ज़िंदा था तो वाकई अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इतनी ख़तरनाक जगह में भी अल्लाह ने मुझे मौत से बचा लिया। इतना सा पानी मिल गया है कि हाथ में उठाने या किसी बर्तन में उठाने लायक नहीं है। तो अफ्रीकन्स की तरह यहाँ से इतना पानी तो पी लिया था कि जान बच गई। आगे सफ़र शुरू किया कि कोई बांडा मिल जाए। मिलाकर कुछ ख़तरनाक रास्तों से गुजरकर 2 घंटे के बाद एक बांडा मिला। वहीं पर शुक्र है बड़े अच्छे लोग थे, थोड़ी बहुत रोटी और साथ में चाय मिल गई थी, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बहाल हो गई। और फिर इसी बांडे से हमें छोटा शिटाक झील सामने नज़र आ रहा था। हम फ़ौरन शिटाक झील पे पहुँच गए। तो फाइनली शिटाक लेक तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। वरना कल रात की जो हमारी हालत थी उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा था कि हम लेक्स कर पाएंगे या लेक्स विज़िट कर पाएंगे। शदीद ठंड थी, ना हमने नींद की है, ना रेस्ट, ना खाना कुछ। सुबह सिर्फ नाश्ता हो गया हल्का फुल्का सा, तो उस हिसाब से तो नहीं लग रहा था कि हम इन लेक्स पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। एंड फाइनली वी आर एट शिटाक लेक।
एक खूबसूरत लेक है, इंतहाई ज़बरदस्त लेक है। सामने ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं और ये पानी जो है ना टोटली ब्लू है। तो ज़रा हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे 5, 10, 15, 20 मिनट। फिर यहाँ से जो है ना हमने शुंदर लेक की तरफ जाना, लेकिन उसका जो रास्ता है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल है। झील हमारी जो थी वो थी शुंदर लेक यानी कि शंदूर झील, जो कि मज़ीद एक और पहाड़ क्रॉस करने के बाद आनी थी। और ये भी कंफर्म नहीं था, ये भी डर था कि शायद एक के बजाय 2 पहाड़ ना क्रॉस करने पड़ जाएं। फ़ौरन इसका सफ़र शुरू किया, लेकिन फिर से धुंध आ गई थी और धुंध की वजह से विजिबिलिटी ख़त्म होती है, जिसकी वजह से रास्ता इधर उधर हो जाता है। लेकिन विजिबिलिटी ख़त्म होने से पहले हम इस पहाड़ के टॉप पर पहुँच गए थे, जहाँ से हमें हमारी मंजिल बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही थी। ये स्टिप करते करते थोड़े से जो है ना हमारे हौसले पस्त हो गए थे। हमने कहा इस तरह ना हो कोई और स्टिप आ जाए, बट व्हाट आई एम सेइंग मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा। एक यहाँ पे 2, सबसे बड़ा शुंदर लेक वहीं पे 3, और चौथा वो शिटाक लेक। ये एक ऐसे पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, बिलीव मी दिस इज़ हेवन। यहाँ से आपको जन्नत का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर्स, क्लाउड्स, लेक्स, नीचे वो शेफर्ड हट्स, वो सबसे बड़ा लेक, और ये फॉग इस तरफ। अनबिलीवेबल ब्यूटी, अनबिलीवेबल। अपर दीर का सबसे ऊंचा तरीन, सबसे बड़ा झील शुंदर लेक या शंदूर लेक। 12,000 फीट इस जगह की ऊंचाई है, मैंने अभी चेक की है, और इसका साइज़ तो बहुत बड़ा है। लिटरली अगर मैं आपको कहूँ कि अताबाद झील मैंने ख़ुद देखा हुआ है, उसका हाफ तकरीबन बनता है। और कितना खूबसूरत इसका लैंडस्केप है, सामने ग्लेशियर्स, बादल और ये पानी, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड है, किसी को पता नहीं है, कोई यहाँ पे आता नहीं है। क्या ज़बरदस्त जगह है यार। आप किसी भी पीक से देखेंगे ना, आपको बहुत दूर से ये जगह नज़र आ जाएगी यार। मैं यहाँ पे बैठ के ना अब इस जगह को एंजॉय करने वाला हूँ। अच्छा, तो ये नीचे देखिए, ये जो आपको नज़र आ रही है ये है दूसरी शुंदर लेक, लेकिन चूँकि साइज़ में इतनी बड़ी नहीं है, काफ़ी बड़ी है। मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से ये जा रही है और वो वहाँ तक। तो बड़ी मुश्किल से ये एक ड्रोन व्यू में आप कम्प्लीटली इसको ला सकते हैं एक सिंगल फ्रेम में। तो ये भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये इतनी गहरी नहीं है जितनी गहरी वो ऊपर थी। ये उसी पानी से नहीं बनती, ये अपने ग्लेशियर्स जो है ना, ये उसी अपने ग्लेशियर्स की जो है ना पानी से ये झील बनी हुई है। फिर इन दोनों का पानी जो ज़्यादा है वो फिर वहाँ पे तीसरी जो छोटी लेक है, वो भी तीसरी शंदूरी है, वो फिर इन दोनों के पानी से मिल के वो एक छोटी सी लेक बन जाती है। झील से वापसी के बाद हम नीचे बांडो में आए, और यहाँ के बांडो वालों की मेहमान नवाजी की क्या बात है। सादा खाना लेकिन खुलूस के साथ आपके सामने पेश करते हैं, और हमेशा मेरी आदत है कि इन बांडों से कुछ खाने के बाद मैं ज़रूर थोड़े बहुत इनको पैसे देता हूँ, क्योंकि अगर यही खाना हम होटल्स में खाते हैं तो हज़ारों रुपए भरने पड़ते हैं। यहाँ से हमने वापसी की और नीचे गांव वापस पहुँच गए थे। फिर हमें पता चला कि हमारे दोस्त अभी शुंदर लेक पर पहुँच गए थे, यानी उनको एक दिन ज़्यादा लगा वहीं पर पहुँचने में। लेकिन दिन का मसला नहीं था। ये बात सुनकर खुशी हुई कि हमारे दोस्त ज़िंदा हैं, सही सलामत उस जगह पर पहुँच गए हैं। लेट होने से हमें कोई मसला नहीं था। तो ये था भाई साहब हमारे शंदूर का सफ़र, जो जान पर खेल कर हमने किया था। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।